जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की पूछताछ। इमारत की खरीद से संबंधित मामले में बयान किए दर्ज। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। बीएसएफ सरहद पर बरामद किए हथियार की बड़ी खेप। बरगवाल सेक्टर में तलाशी अभियान से मिली सफलता। सरोड टोल प्लाजा बंद करने की फिर से मांग ने पकड़ा जोर। अपनी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन कर उठाई आवाज। प्रधानमंत्री के दौरे पर विघ्न डालने की दी चेतावनी। नमस्कार, जम्मू स्टूडियो से जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा एक इमारत की खरीद से संबंधित मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आज दिल्ली में पूछताछ की। बताया गया है कि ये इमारत करीब 12 साल पहले खरीदी गई थी। उमर अब्दुल्ला आज सुबह जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। ईडी ने इस संबंध में इस साल की शुरुआत में मामला दर्ज किया था। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आरंभ होने से पहले ही पाकिस्तान ने उसे निशाना बनाने का ताना बाना बुना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की फितरत से भलीभांति परिचित बीएसएफ उसकी हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए समर्थता बरते हुए है। वहीं पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से सीमा के इस ओर भेजे गए हथियार और गोली बारूद की बड़ी खेप को बरामद कर दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया है। जम्मू जिले के अखनूर के बरगवाल में जीरो लाइन पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सीमा प्रहरियों ने एक AK-47, 2 पिस्तौल के साथ इनकी मैगजीन व गोलियां बरामद की हैं। बीएसएफ को पुख्ता सूचना मिली थी कि देश विरोधी तत्व सीमा पार से हथियार बेचने की साजिश रच रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर बरगवाल सब सेक्टर में फेंसिंग के पार जीरो लाइन पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ के जवानों ने झाड़ियों में छिपाया गया हथियारों से भरा बैग बरामद कर पाकिस्तान की एक और काली करतूत का पर्दाफाश कर दिया है। सरोड टोल प्लाजा को बंद करने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी अब सड़कों पर उतर आई है। अपनी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस टोल प्लाजा को बंद न किया गया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने संभावित जम्मू दौरे में विघ्न डालने को मजबूर हो जाएंगे। अपनी पार्टी ने आज जम्मू पठानकोट हाईवे पर स्थित इस टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते हुए ये आरोप भी लगाया कि इस टोल प्लाजा से होने वाली कमाई कुछ नेताओं की जेब में जा रही है और यही वजह है कि वो लोगों की आवाज उठाने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन ये सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमको सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी अगर हमको ये आवाज उठानी पड़ी तो हम आवाज वहाँ पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारी बात वहाँ पहुँचाए, हमारी बात वहाँ पहुँचाए। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हम कोई विघ्न डालें। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी आवाज दबाई ना जाए, हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। उनको पता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसानों को लूट रही है, दुकानदारों को लूट रही है। यहाँ इलीगल जजिया कुछ नेताओं के घर में पैसा जा रहा है। वो नेता जो आज अरबपति बन गए हैं, यहाँ से उनके घरों में पैसा जाता है, वो आज चुप करके बैठे हैं। ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको जवाब देंगे। जम्मू के एक प्रमुख व्यवसायिक घराने का दंपति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े व अन्य नेताओं की मौजूदगी में इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। त्रेहन परिवार का ये दंपति जहां
एक बड़ा कारोबार संभाले हुए हैं, वहीं समाज सेवा को भी ये दोनों अपना परम धर्म मानते हैं। श्रीमती रितिका त्रेहन जी और श्रीमान त्रेहन साहब को दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार व्यापार जगत में मिसिस एंड मिस्टर त्रेहन जी ने अतुलनीय कार्य किया, जबरदस्त काम किया, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी ये समाज सेवा के जिस भाव को लेकर चल रहे हैं इसको और भारतीय जनता पार्टी में मजबूत करेंगे। मैं यही कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जो घर घर उन्होंने शौचालय पहुंचाए हैं और सिलेंडर पहुंचाए हैं, इतना कुछ किया है देश के लिए। मैं भी उनके साथ मिलके, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके कार्य संपन्न करना चाहती हूँ और महिलाओं को आगे लाना चाहती हूँ। महिलाएं हमेशा पीछे रही हैं, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हमारी आगे बढ़ें, पीछे ना रहें, कदम मिला के चलें, आदमियों के साथ कदम मिला के चलें। निजी स्कूलों पर लूट खसूट मचाए जाने का आरोप लगाते हुए डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने आरोप लगाया कि किताबों से लेकर वर्दियों और यहां तक कि जूतों तक भी 2 गुनी से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने शिक्षा विभाग और जम्मू प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश देने की मांग की है। महंगा सामान बेचने वाले स्कूलों पर ये 180 किताब के ऊपर रेट लिखा हुआ है, वो 180 में 2 दे रहा है। कितने देते हो भाई? 90 रुपए की एक का रेट लिख रहा है 180, ये 2 दे रहा है। दोषी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कर रहा है? फूड एंड अपने डायरेक्टर एजुकेशन। कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय उपराज्यपाल जी, जब सब पर कार्रवाई हो रही है तो ये स्कूल वाले, कुछ स्कूल वालों ने गुंडागर्दी डाली हुई है, इन पर कार्रवाई करने का प्रयास करो और पकड़ करके इनको, जब तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं करोगे ये कार्रवाई के विषय के अंदर कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस संदर्भ के अंदर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। 180 का रजिस्टर, 180 में 2 मिल रहे हैं। ये यूनिफॉर्म 1450, बाजार 650। ये हो क्या रहा है? ये जूता ये मैंने खुद खरीद करके लाया है, ये 650 का दे रहे हैं स्कूल वाले, ये 250 का है। दोषी कौन है? अरे बाजार में कम कीमत पर है पर स्कूल वाले वहां से आप लेंगे, बिल भी देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय और श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय, आपकी जिम्मेवारी आन पड़ गई है। ये जो नीचे गंदगी छाई हुई है, इस गंदगी को आप साफ करने का प्रयास करें। बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी मीर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर दोगुली नीति अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे उस समय भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए भाजपा सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दाम के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी शुरू कर आम आदमी की कमर तोड़ कर रखती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मरकजी सरकार की जो मरकजी सरकार की जन विरोधी पॉलिसियां हैं और खुसूसन जो पिछले 15 दिन से डीजल, पेट्रोल और गैस का जिस तरह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ा के कीमतें हाई कर दी, जिससे एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता को, गरीब जनता को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये भाजपा सरकार कितनी दोगली सरकार है कि जब चुनाव हो रहे थे 5 स्टेटों में, तब इस बढ़ती महंगाई को उन्होंने ऊपर वजन डाल के रोक लिया। देश की जनता, खासकर 5 स्टेटों में हुए चुनाव जो एरिया थे, वहां के लोगों को आंख में
धूल झोंक के उनसे वोट लिए, मगर जैसे चुनाव उधर हो गए और भाजपा सरकार ने फिर उसी रफ्तार के साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जिसमें बुनियादी तौर पर पेट्रोल, डीजल, गैस है, उसको बढ़ती महंगाई आम इंसान के लिए कमर तोड़ने वाली है। जब डीजल, पेट्रोल और गैस का बढ़ता है तो तमाम एसेंशियल कमोडिटीज खाने पीने में बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन काम में बढ़ता है, और जितना पैसा वो लूट रहा है, लाखों करोड़ रुपए, वो चंद पूंजीपतियों को माफ करके दिया जा रहा है। आम गरीब का जेब काट के चंद पूंजीपतियों को वो दिया जा रहा है। आज देश उनसे हिसाब मांगना चाहता है। डोगरा सभा ने ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की मांग की है। सभा ने कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं, जिनकी जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने दी। इन प्रस्तावों में पाकिस्तान के इशारे पर सार्वजनिक स्थलों पर ड्रग्स बेचने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने और पुलिस प्रशासन में छिपे उन काली भेड़ों का पर्दाफाश करने की मांग की है, जिनकी मदद से ड्रग्स का कारोबार दिन बर दिन फलता फूलता जा रहा है। सबसे पहला कि ये जो ड्रग्स पकड़ी जाती है या कहाँ ड्रग्स का फैलाव हो रहा है, कहाँ पाकिस्तान ने इस किस्म के लोग घुसपैठिए के रूप में गलियों में, इंस्टीट्यूशंस के पास, हॉस्पिटल्स के पास, पब्लिक प्लेसेस के पास, बस अड्डों के पास, वहाँ पर लगाए रखे हैं। उनको उनकी शिनाख्त करना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और उनके लिए प्रॉपर चालान पेश हो, उनको सजा मिले, उसके लिए एक गवर्नमेंट ने कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश जिस तरीके से अभी हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी मिली भगत से ये ड्रग का बिजनेस चल रहा है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। एक मांग रेजोल्यूशन के जरिए हमने वहाँ पर ये की। छठे नवरात्रे पर भी आज मां के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज मां के छठे स्वरूप मां कत्यायनी का आराधना जो है वो की जा रही है और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू के बहु फोर्ट स्थित मां काली के दरबार में छटा भी देखते ही बनी जा रही है और वहीं पर आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। मंदिर परिसर में पहले नवरात्रे से ही हवन यज्ञ की परंपरा भी निभाई जा रही है, जिसमें लोग जो है आहुति डालकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। अष्टम नवरात्र माँ कात्यायनी के निमित्त आपके लिए कल्याणकारी हो। ज्वाला कराला मत्युग्रम शेष सुसूदनम त्रिशूलम पातुनो भीते भद्रकाली नमोस्तुते एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रे भूषितम पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। माँ कात्यायनी की सेवा अर्चना करें। कात्यायनी भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करे। कात्यायन ऋषि ने जब माँ भगवती की सेवा अर्चना कर उनको प्रसन्न किया, तब वह उन्होंने वरदान मांगा कि हे माँ भगवती, आप पुत्री के रूप में हमारे घर में भी राजिए। तो जब वे कन्या के रूप में कात्यायन ऋषि के घर जन्मी, तब उनका नाम कात्यायनी रखा गया। तो कात्यायनी भगवती आप सब भक्तों को अभय प्रदान करें। जय माता दी। भावे वाली माता है। मैं सभी भक्तों से अपील है जम्मू वासी से कि सभी आए, माता के दर्शन करें और माता से सब मनोकामना पूरी होती है। जो जहाँ पर आए खाली दी जाए। ठीक है, इसको भी सब ठीक ठाक है, बड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब ठीक ठाक। क्या माता रानी से दुआ मांगी है कि सुख शांति के लिए, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो, देश में सुख शांति हो। एक तरफ गेहूं की फसल पकने से किसान खुश जो है वो भी नजर आ रहे हैं, वहीं पर पकी फसल में आग लगने का डर की चिंता की रेखाएं जो है वो भी किसानों के चेहरों पर भी साफ नजर आ रही हैं। बिश्ना के किसानों का आरोप है कि आग से फसल को बचाने के लिए सरकार ने कोई भी प्रबंध नहीं किया है, जिससे उनकी चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट।
खेतों में गेहूं की लहलहाती फसल किसानों की कड़ी मेहनत की गवाही दे रही है, लेकिन इस फसल को घर तक पहुंचाते पहुंचाते किसानों को कई मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ता है। मौसम की बेरुखी के साथ साथ किसानों को खड़ी फसल में आग का भी डर हमेशा सताता रहता है। अगर पिछले वर्षों की बात करें तो बिश्ना, आरिसपुरा और अर्निया में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की कई घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली और अभी भी पूरे इलाके में आग की इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर सर्विसेज के पास एक ही गाड़ी मौजूद है। हूँ कणक साड़ी पकने वाली है किसान भराएं दी ते हर बारी की होंदा तुस भी दिखदे हो कि बार बार कणक गी अग्ग लगदी ते किसानें दी जेहड़ी पूरे साल दी मेहनत कीती होंदी ओह जीरो होई जंदी और सरकार भी दिखदी रौंदी ना कोई मुआवजा मिलदा। ते अस इस बारी डीसी साहब गी असें बड़ी जल्दी मिलियै सनाना ते अज्ज तुहाड़े माध्यम कन्नै भी अस आखना चाहन्ने डीसी साहब गी कि साढ़े बिश्नाह बिच कम से कम आस पड़ास जेह्ड़ा है 100 ग्राम न और 100 ग्राम बिच जेह्ड़ा है फायर ब्रिगेड की गड्डी इत्थे इक जां एक गड्डी हर बारी कणक सड़दी ते गड्डी टाइम दी नहीं होंदी। क्या होंदी एक होंदी तो चलो बेचारे पुज्जी जंदे न। अस चाहने हैं कि 2 महीने जिन्ने तक ये साढ़ा कणक का पीरियड है तो कम से कम 5-6 गड्डियां फायर ब्रिगेड दी इत्थे होनी चाहिए। अगर कोई हादसा हो जाता तो उन्हें फौरन जाइए जी है अग्ग पर काबू पाया जाए। ते एक तरह तुस दिखदे हो कि किसानें की सरकार गल करदी है इनके बधानी है तो इन्हें 2 महीने कंट्रोल कुहा भी जेह्ड़ा है कणक की फसल पर इन्हें कोला होया नहीं। बिश्ना के ग्रामीण हलकों के लोगों के मुताबिक वह हर वर्ष प्रशासन से गेहूं पकने के साथ ही फसल में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर सर्विसेज की टीमों को उपलब्ध करवाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन हर बार प्रशासन उनकी इस मांग को अनसुना कर देता है, जिसका खामियाजा किसानों को अपनी फसल गंवाकर भुगतना पड़ता है। सर देखो अस हर साल जिसलै समय आने कोला पैह्ले एक गौरमेंट गी तलाह देई ओड़ने आं कि हुण कणक पक्की है जिमींदार दी पक्की दी कणक जिसलै सड़ी जंदी है ते जिमींदार दी कमर टुटी जंदी है। ते हर साल अस इस चैनल के थ्रू एक मैसेज दिन्ने आं कि 2 महीने जिमींदार की जरूरत होंदी है कि 2 महीने अगर ये गौरमेंट दमकल विभाग दीयां गड्डियां जिहड़ियां अग्ग स्हालण दियां गड्डियां ने जिहड़ियां शहरें बिच्चा कड्ढियै जां दफ्तरें चा कड्ढियै ग्रां दे लागे लागे खलैरियां जान जित्थे अग्ग जनियां घटना होंदियां ने ते ये जिहड़ी अग्ग लगदी है रुकी सकदी है। अक्सर देखो तुसीं कदे कोई खंबा शार्ट तार सर्कट कन्नै अग्ग लगी जंदी या कोई छोटी मोटी होर घटना पिछे गुजरें दे कुल्ले होंदे लगे दे जिथे पट्ठा चारा इन्हें पराली कट्ठी कीती उत्थे कोई अग्ग लगी जंदी ओहदे कन्नै फसल सड़ी जंदी। तो हर बारी विभाग गी आखने कि तुस साड़ी इत्थे बिश्नाह ब्लाक दे विच कोई 4 गड्डियां कम से कम स्टैंड बाई जिहड़ियां रूरल एरिया दे विच रखी ओड़ो 2 महीने वास्ते वो है जे माइग्रेंट रखिए ताकि अग्ग जनियां घटना जिहड़ियां ओह बचाइयां जान। लोगों के मुताबिक आग से फसल खाक होने के बाद प्रशासन अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच जाता है और पीड़ित को कई तरह के आश्वासन भी उस समय दे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में किसान को उसके नुकसान की फूटी कोड़ी तक नहीं मिलती। गल जी रहन दो जिसलै घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन आता है नक्शा बनता है बकायदा उसकी पैरवी होंगी है बकायदा वह फिर वो रिकॉर्ड दिखाया जाता है डिपार्टमेंट अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करिए चली जाता है तो वो जी लेपा पोथी आखने अस जिमींदार की लाई जाता है मगर कुसा जिमींदार ने अज तक ये नहीं आख्या कि मिगी कोई मुआवजा मिले या अगे मुआवजा मिले तो या उन्हें दिता गया। बट यह है कि प्रशासन उसलै बड़े जोरें च आता है दसो जी अपनी जमीन का नंबर दसो लोकेशन दसो सब कुछ अकाउंट नंबर तक भी ले जाते हैं मगर अज तक कदे कोई पैसा नहीं आया दिखा। हर बार दिखते रहोंगे जां ते ना तो अगर कोई सड़ी जाती है बेचारे की ना उसी कोई मुआवजा देंगे तो भाई इन्ना भी अगर तुसें कंट्रोल नहीं करना तो तुस फिर किसानी दी गल्लां किसी करदे। पिछले 10 बारे सालें दियां अस घटना दिखचै कि बड़ियां आगजनी दी घटना होइयां
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ नहीं मिलिया। तो मैं सरकार अगे रिक्वेस्ट करना कि किसान की उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों ने जहां प्रशासन से गेहूं की फसल की कटाई तक फायर सर्विसेज की सुविधा की मांग की है, वहीं बिजली विभाग से खेतों से गुजर रही बिजली की सप्लाई की तारों को ठीक करने की भी मांग की है। कनक की फसल पक्की आई है तो बड़े सारे केस पिछले बारे भी आगजनी तो होए, तो मैं DC साहब अगे और डिपार्टमेंट अगे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट अगे मांग करना कि इत्थे कम बिशनाह च घट्ट कोला घट्ट 5 गड्डियां फायर ब्रिगेड दियां जेह्ड़ियां एट ए टाइम खड़ोती दियां होनी चाहिदियां कि कल्ले कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसी फौरी तौर पर ओहदा निवारण किया जा कि जिथे जिथे भी खेतरें च लोकें दे खेतरें च तारां गेदियां ने उन्हें भी टाइट किया जा और दिखे जान कि कोई नुकसान होने वाला कोई उल्ली घटना तो नहीं है। हाँ, बड़ी जगह बिजली डिपार्टमेंट सुधार करा भी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह ऐसियां हैं उत्थों तो मैं रिप्रजेंटेटिव अगर भी रिक्वेस्ट करना कि जिथे कुछ ऐसी कोई लगता है कि भाई इतने पोल टेढ़े वगैरह बनाना वो अपनी प्रोजेक्शन डिपार्टमेंट अगर देन और पोल सीधे करवान, क्योंकि उनके कन्नै गै ज्यादा हादसे होंदे ने। देखो मिगी तो इस गल दी नॉलेज नहीं है कि कोई कुत्थे कुत्थे पोल सीधे ने टेढ़े ने, ये डिपार्टमेंट ने करना उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनके अगर कुछ ऐसी जगह कोई जिथे उनकी नज़र नहीं पुजाती है तो उत्थों के रिप्रजेंटेटिव भी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। अगर प्रशासन की ओर से समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो इस वर्ष भी सैकड़ों कनाल जमीन आग की भेंट चढ़ सकती है और किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है। बिश्ना से नंदकिशोर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। नहरों की मरम्मत न होने से किसानों में भारी रोष है। आरएसपुरा के किसानों का आरोप है कि नहरें जगह जगह से टूटी हुई हैं, लेकिन सिंचाई विभाग इनकी मरम्मत के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। इन लोगों के मुताबिक नहरों की खस्ता हालत को लेकर वो कई बार सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग का नहरों की ओर कोई ध्यान नहीं है और 90% नहरों के किनारों पर अवैध कब्जा है, और इतना ही नहीं, सफाई के नाम पर भी विभाग खानापूर्ति ही करता है। सफाई करांदी हर साल करांदी है, जो उसी वजह करना नहर की सफाई टोटल जी है ये कागज पत्र होंगी है। आज सरकार की डिमांड करने सरकार ने आज तू एक 6 महीने पहले डाक बंगले लिया SDM तहसीलदार और DSP SP सारे दलभैड़ तक ने टूर लाया। हर जगह नहर जी है दलभैड़ को ली है, कोटली मियाँ फतेह तक नहर जी हर किनारे टुटे ने और टोटल 300 कमा को ज्यादा कोटली मियाँ फतेह जमीन जी बर्बाद हुआ कर दी है। उसके वास्ते SDM की मिलिया और गवर्नर साहब के भी, एडवाइजर साहब के भी, फरूक खान की भी, के शर्मा की भी ऐसे आख्या, उन्हें आर्डर भी किया। उसके बावजूद भी नहरें की टोटल जी टुटी दी उस पास सरकार का ध्यान नहीं गया। आज सरकार की डिमांड करने सरकार अगर नहरें सफाई कराती है और सफाई जी टोटल कागज हुआ कर दी है, नहर टोटल जी बर्बाद हो चुकी है। 90% नहर जी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। टुटी दी नहर जी कुसा पासे भी ने जी नहर की मरम्मत नहीं की। आज सरकार की डिमांड करने जम्मू कश्मीर का UTA सरकार टोटल फेल है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट से अपील करते हैं। नहरों की सफाई तो आपने चलो करवाई, ठीक है, लेकिन जहां पर नहरें टूटी हुई हैं, डाक बंगला मरालिया से लेकर 2 नहरें निकलती है, D10 और मेन जाती है दवलैड़ को और दूसरी आरएसपुरा को जाती है। दोनों नहरों की जो मुरम्मत है आज तक नहीं हुई। आज से कोई 10-15 साल पहले जो मुरम्मत हुई थी उसके बाद कोई नहीं हुई। हर जगह नहरें टूटी हुई हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। हाल ही में हमारे डाक बंगला के पास कितने हादसे हो चुके हैं और कितनों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। प्रशासन का इस तरफ ध्यान तक भी नहीं गया। आपने सफाई करवा दी, सफाई का मतलब क्या हुआ? सफाई करवाओ, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो टूटी हुई उनका क्या है? कोई रात को कोई आ रहा है, दिन को कोई आ रहा है। इतना नहरों के किनारे मतलब पूरी तरह से नहर टूटी हुई है। अब पानी आएगा, लोगों के घरों में भी जाएगा, लोगों के अंदर खेतों में भी जाएगा, उसकी मरम्मत की तरफ ध्यान प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हम और साथ में रोड चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं कि नहरों की सफाई के साथ साथ ये जो नहर टूटी हुई है इसकी तरफ भी ध्यान देखा जाए।
जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।